हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ प्रकाश को जारी रखेंगे और ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका ज्ञान आपको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि यह जानकर आपको कुछ नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी कि आखिर जिस सिनेमा को या जिस चलचित्र को आप देखते हैं वो कैसे बनता है या उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जल्दी से बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये तो हमने जान ही लिया कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख में रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें तो नेत्र को यह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। देखो, अभी तक हमने ये जाना कि भाई कोई भी आपने इस समय मान लो आप फोन देख रहे हैं, ठीक है, और मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो आप इसका जो प्रतिबिंब देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बन रहा है। अगर आप इसको तुरंत हटा भी लें तो जो इसकी इमेज आपके रेटिना पर बनी है, प्रतिबिंब बना है, वो एकदम नहीं हटेगा, वो 1/16 सेकंड तक रहेगा। तो इसलिए यदि प्रति सेकंड आप 16 से ज्यादा फ्रेम 16 पिक्चर जो कि स्थिर हैं, आप एक साथ उनको देखें ना 1 सेकंड के अंदर, तो आपको लगेगा कि वो चल रही है अगर वो गतिशील है तो, ठीक है। और इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वो क्रियाकलाप क्या है कि 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद कीजिए। इन दोनों छेदों को में एक धागा पुरोएं। गत्ते के एक और पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उनके चित्र चिपकाएं। धागे को मरोड़कर उसमें ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। अगर आप इसको ऐसे भी ना करें तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि आप एक शीट लीजिए, उसके एक तरफ आप पिंजरा बनाएं, दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक उसी जगह पर एक पक्षी बनाएं। अब उसको एक आप डंडी से चिपका सकते हैं और उस डंडी को जब आप हथेलियों के बीच में जोर जोर से रगड़ेंगे तो वो घूमेगी और घूमते घूमते आपको ये एहसास होगा कि वो पंछी पिंजरे के अंदर है, जबकि वास्तव में तो ऐसा है नहीं ना। तो ये क्रियाकलाप भी आप करके देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से रेटिना पर किसी चीज का प्रतिबिंब कितनी देर तक रहता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों का एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम मूवी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम चलचित्र देख रहे हैं। वो होता क्या है कि 1 सेकंड में 24 से ज्यादा से अधिक चित्र को एक निश्चित क्रम में, कि पहले वो मान लीजिए हाथ उठाएगा, फिर वो हाथ ऊपर लेके जाएगा, फिर हाथ नीचे लेकर आएगा। तो जब ये ऐसे चित्र एक साथ 1 सेकंड में 24 से ज्यादा दिखाई देंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो चित्र चल रहा है और इसी को हम चलचित्र कहते हैं। और जो आप मूवी देखते हैं ना, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है और आपको लगता है कि सामने मूवी चल रही है। तो अब स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? बहुत आसान है, आप लिखेंगे रेटिना पर। रेटिना पर मैंने सबसे पहले यही समझाया था। और फिर है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो वो रहता है 1/16 सेकंड तक। आपने इसको ऐसे ही लिखना है, सेकंड तक। फिर तीसरा प्रश्न, हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? तो इसका उत्तर बहुत आसान है, यहीं पर हमने लिखा लास्ट में, यह है आपका उत्तर नंबर 3। आप लिखोगे दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम यहां पर लिखोगे कि थोड़ा सा इसमें मिटा हुआ है, हम चलचित्र
देख रहे हैं, इस तरह से लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है कि नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिख। तो देखिए उत्तर नंबर 4 है कि हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करने से आंखों व सर में दर्द हो सकता है। दूसरा, सूर्य, टॉर्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा, आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, यदि आंखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। और चौथा है, अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए, यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। और एक और पांचवा भी है कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।